हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन CSS कोर्स। तो यार अब हम आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे डिस्प्ले से। ठीक है, तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी, द डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ डेफिनेशंस वगैरह पहले ऊपर देखने को मिलेंगी कि डिस्प्ले होता है क्या। डिस्प्ले प्रॉपर्टी इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई हाउ एलिमेंट इज़ शोन ऑन अ वेब पेज। ठीक है, सिंपल सी लॉजिक है कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी से हम ये बताते हैं कि आपका एलिमेंट आपके वेबसाइट पे कैसा शो होना चाहिए। एवरी HTML एलिमेंट हैज़ अ डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू। हर एलिमेंट की एक डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू होगी। जब तक आप उसको कोई स्टाइलिंग नहीं देते, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी उसकी वैल्यू होगी वैसे एक्ट करेगा। डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इट इज़, द डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले वैल्यू मोस्ट एलिमेंट इज़ ब्लॉक्ड और इनलाइन। ठीक है, तो डिपेंड करता है, बट मोस्ट ऑफ द वैल्यूज़ या तो ब्लॉक होती है या इनलाइन होती है। सो द डिस्प्ले प्रॉपर्टी इज़ यूज टू चेंज द डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले बिहेवियर। ठीक है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी से अगर आप दोगे तो डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले बिहेवियर उसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको प्रॉपर्टी देते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वैल्यूज़ बताइए कि डिस्प्ले में कौन कौन सी लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ है जो आप उसमें इंसर्ट कर सकते हो और वो क्या क्या करेंगी, ये भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे वैल्यू इनलाइन है, डिस्प्ले एन एलिमेंट एज अ इनलाइन एलिमेंट, मतलब एक ही लाइन में वो एलिमेंट एक ही लाइन में रहेगा। इसके बाद जो भी दूसरा टैग डालोगे वो दूसरी लाइन से शुरू होगा। इनलाइन है, ब्लॉक है, कंटेंट्स है, फ्लैक्स है, ग्रिड है। ठीक है, तो ये आपको सारे यहाँ पे आप पढ़ सकते हो एक एक करके। ठीक है, अभी यहाँ पे जो अभी आपको देखने को मिलेगा डिस्प्ले नन और डिस्प्ले ब्लॉक। और सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने इनलाइन लगाया, तो पहले इसी को देख लेते हैं। अब देखें इनलाइन है क्या, डिस्प्ले इनलाइन। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट क्या होती है कि वर्टिकली होती है, एक के नीचे एक। लेकिन डिस्प्ले इनलाइन का मतलब ये होता है कि सीधा एक ही लाइन में तीनों आ जाएंगे। देखो अभी मैंने इसको हटा दिया, 1 2 3, ये ऐसे वर्टिकली देखने को मिल रहा है जो बाय डिफ़ॉल्ट है इसका। जैसे अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा, डिफ़ॉल्ट होती हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ जो कि इसको मिली हुई होती हैं ईच एलिमेंट को। लेकिन अब अगर आप उस डिफ़ॉल्ट को चेंज करना चाह रहे हो तो ये देखो इनलाइन करोगे तो तीनों एक ही लाइन में आ जाएंगे। ओके गाइस, तो उसके बाद है डिस्प्ले ब्लॉक। उसको देखते हैं ये क्या है। डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले स्पैन एलिमेंट एज अ, अच्छा ओके ठीक है। तो अगर इसको अभी हटाते हैं तो अभी देखो अभी क्या है, ब्लॉक अभी सब आपको एक लाइन के अंदर दिखेगा। ठीक है, लेकिन स्पैन को अगर आप बोलो डिस्प्ले ब्लॉक तो वो एक नई लाइन से शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि पहले स्पैन की लाइन अलग है जो कि विथ तक आती है, उसके बाद अब वैल्यू से शुरू होके इन तक दूसरी लाइन है और फिर तीसरी लाइन, इसको हम कहते हैं डिस्प्ले ब्लॉक। ओके गाइस, तो ये एक तो स्पैन को इन्होंने ब्लॉक दिया हुआ था, अब इन्होंने ए टैग को भी ब्लॉक दिया हुआ है। अब इसका मतलब देखते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं देखूँ तो ए टैग में ये जो ए है वो कैसे आ रहा है, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे हॉरिजॉन्टली आ रहा है। ठीक है, और जब आप ए को बोलोगे ब्लॉक तो ब्लॉक का मतलब यही होता है कि वो पूरी एक लाइन ले लेगा और फिर जो भी नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो नेक्स्ट लाइन से शुरू होगा। अब देखें, डिस्प्ले अगर नन बोलते हैं आप तो वो पूरा एलिमेंट ही रिमूव हो जाता है, उसका मतलब होता है डिस्प्ले नन। लेकिन हाइड का मतलब ये होता है, हाइड का मतलब होता है कि ये देखें ये रिमूव नहीं हुआ पूरा, ये अभी भी आपके उसमें है। ठीक है, अभी भी आपके जो है वो HTML के अंदर मौजूद है, लेकिन ये अभी सिर्फ गायब हुआ है, इसको बोलते हैं हाइड। ये देखिए हाइड मतलब गायब हो जाना, लेकिन वहाँ मौजूद है, ये अभी यहाँ पे है लेकिन हाइड हुआ हुआ है। रिमूव का मतलब डिस्प्ले नन होता है, रिमूव ही हो जाना। देखिए अब ये रिमूव हो गया तो उसकी जगह इसने ले लिया। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको
हेल्प करेगी आगे, और ये बहुत आती है, बहुत यूज़ में आती है। मैक्स विड्थ हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं, इसको स्किप करेंगे, पोजीशंस पे आएंगे, ठीक है। तो द पोजीशन प्रॉपर्टी स्टैटिक है, रिलेटिव है, फिक्स्ड है, एब्सोल्यूट है, स्टिकी है। स्टिकी एक बार पढ़ चुके हैं अभी CSS में ही, ठीक है, और फिक्स्ड भी पढ़ चुके हैं, बट एक बार देख लेते हैं। ओके, नाउ div dot static an element position static is not positioned in any special way, it is always positioned according to the normal flow of the page। तो अगर मैं ये कहूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर सब स्टैटिक होते हैं तो सही है इसका मतलब भी, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ द पेज। जैसे फ्लो नॉर्मल फ्लो है हर पेज का, पोजीशन उसकी स्टैटिक ही है। अगर इसको हटा भी दो तो आई डोंट थिंक कि कुछ ये देखें कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सब एलिमेंट स्टैटिक ही होते हैं पोजीशन में, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अब आगे जाते हैं रिलेटिव। रिलेटिव में क्या है, डिव डॉट रिलेटिव एन एलिमेंट विद पोजीशन रिलेटिव इज पोजीशन रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, ठीक है। यानी कि अगर इसको क्लास दी गई है रिलेटिव, इसकी पोजीशन अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ से हटा दी तो ये क्या हुआ, ये लेफ़्ट हो गया, ठीक है, और ये वाली प्रॉपर्टी इसको नहीं मिली, ठीक है। इसने यहाँ लिखा हुआ तो है लेफ़्ट 30 पिक्सल, लेकिन ये लेफ़्ट 30 पिक्सल यहाँ से नहीं हुआ हुआ, इसलिए नहीं हुआ हुआ क्योंकि इसकी पोजीशन जो है वो अभी स्टैटिक है। लेकिन अगर आप रिलेटिव कर लोगे तो ये देखेंगे यहाँ से ये लेफ़्ट से 30 पिक्सल। अच्छा, इसको अगर आप अचीव करना चाहो तो आप जैसे मैं बोलूँ भाई मार्जिन डैश लेफ़्ट, लेकिन इसका मतलब भी यही सेम ही होता है, ठीक है, यहाँ से। लेकिन यहाँ आपको पोजीशन समझाई जा रही है कि अगर आपकी पोजीशन रिलेटिव है तो आप लेफ़्ट और राइट को ऐसे करके कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे डेफिनेशन एक बार और भी पढ़ लेते हैं कि एन एलिमेंट विद पोजीशन रिलेटिव इज़ पोजीशन रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, मतलब उसकी नॉर्मल पोजीशन से हट के क्या कराना चाह रहे हो, जैसे इसने बताया लेफ़्ट 30 पिक्सल हो, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो कि ना है अब पोजीशन फिक्स्ड। ओके गाइस, तो अब आप देख सकते हो ये जो दिस डिव एलिमेंट पोजीशन हैज़ फिक्स्ड, मतलब ये कुछ भी हो जाए ये इधर ही रहेगा, ठीक है। इसकी अगर मैं और एग्जांपल दूँ, लेट सपोज आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा है और पी पैराग्राफ और दे दो, ठीक है। सेव तो नहीं यार, शिट, रन करेंगे। अब ये देखो, ये तो पी पैराग्राफ नॉर्मल हिसाब से पेज के हिसाब से स्क्रॉल कर रहा है क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है, लेकिन ये फिक्स्ड हो गई है। जो डिव है ये कोने भी रहेगा, ये हिलेगा नहीं, ये फिक्स्ड है, तो इसका मतलब होता है पोजीशन फिक्स्ड। तो डिव डॉट फिक्स, जिसकी क्लास फिक्स्ड आप रखोगे उसकी पोजीशन फिक्स्ड हो। बॉटम ज़ीरो का मतलब होता है कि नीचे से लगा हुआ ज़ीरो, ये देना बहुत ज़रूरी है। बॉटम ज़ीरो एंड राइट ज़ीरो, तभी ये बॉटम में और राइट में है, ठीक है। अगर आप इसको बोलोगे लेफ़्ट तो ये लेफ़्ट में चला जाएगा, देखो लेफ़्ट में चला गया, ठीक है। अब बॉटम की जगह अगर जैसे टॉप बोलोगे तो ऊपर टॉप में चला जाएगा, ठीक है। अब ये फिक्स रहेगा वहाँ पे, तो इसका मतलब है पोजीशन फिक्स्ड। नाउ पोजीशन एब्सोल्यूट, देखिए बहुत अच्छी एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, तभी मैं इसको फॉलो करता हूँ और आप इससे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखें, ये जो दो डिव हैं, ये बड़ा वाला डिव है और इसके अंदर छोटा डिव है, मतलब एक डिव के अंदर एक और डिव है, ठीक है। तो ये समझ लो पेरेंट है, ये उसका चाइल्ड है, ठीक है। पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव दी हुई है और चाइल्ड को पोजीशन एब्सोल्यूट दी हुई है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो ये वाला डिव है, ये आप इस पूरे बॉक्स में कहीं भी रख सकते हो, टॉप लेफ़्ट, बॉटम लेफ़्ट, टॉप राइट, बॉटम राइट, कहीं भी रख सकते हो। अब देखो इसको मैं एक सैम्पल से इसी से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको।
सबसे पहले आप ये पेरेंट वाला देखो, बड़ा वाला डिव, इसको बोला है पोजीशन तुम्हारी रिलेटिव होगी, विड हाइट तुम्हारी इतनी है, बॉर्डर तुम ये ले लो, तो ये सारा उसका हो गया। अब इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट बोली गई है क्योंकि इसको आपको इधर लगाना था, ठीक है। तो यहाँ पे लगाने के लिए, इसको इधर लगाने के लिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखा जाए, मैं अगर ये हटा दूँ तो ये यहाँ ऐसे इधर से एक्ट करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी पोजीशन रहेगी वो इधर रहेगी। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि इस बड़े डब्बे में इस छोटे डब्बे को कहीं भी फिट कर सकते हो, नीचे ऊपर राइट लेफ़्ट कहीं भी कर सकते हो। उसके लिए पोजीशन आपने एब्सोल्यूट दी हुई है, ठीक है। अब अगर इसको रन करोगे, टॉप से कितना पिक्सल, अभी ये हटा दो, टॉप से इतना पिक्सल ये हटा दो, देखो हटा दिया। तो क्या हुआ, ये इसका जो टॉप का जो मार्जिन था, टॉप से जो इसकी वो थी स्पेसिंग, वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। अगर मुझे इसको एकदम नीचे लगाना हो इधर कोने में, तो बस मुझे एक प्रॉपर्टी देनी होगी बॉटम, और ये देखो ये नीचे बॉटम यहाँ नीचे से लग गया, ठीक है। विड्थ हाइट वो यही है, विड्थ हाइट इस डब्बे की कितनी विड्थ दो कितनी हाइट हो, 3 पिक्सल सॉलिड, जो भी कलर आप दोगे वो कलर। तो इसका ये है एब्सोल्यूट समझाने की एग्जांपल। और एक होता है स्टिकी, बहुत अच्छी एग्जांपल है। इससे पहले भी हम ये देखते हैं, स्टिकी क्या है कि जब तक वो देखें, जब तक पेज स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो पेज के ऊपर टॉप तक स्क्रॉल में पहुंच जाएगा, वो स्टिकी हो जाएगा, वो वहाँ चिपक जाएगा, इसको कहते हैं स्टिकी। ये देखो स्क्रॉल हुआ, लेकिन जहाँ से पेज वो वहाँ तक, जहाँ तक ये था वहाँ तक आया, और फिर ये स्टिकी हो गया, तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन स्टिकी, ठीक है, चिपक जाओ स्टिकी। अब यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे भी दिया हुआ पूरे ना, इसके अंदर ये देखो, दिस डिव एलिमेंट फिक्स्ड, अब ये फिक्स्ड रहेगा, कुछ भी करते रहो ये फिक्स्ड रहेगा, यहाँ पे भी दिया हुआ है, बहुत अच्छा समझाया हुआ है। देखिए पोजीशन ऑफ टेक्स्ट इन एन इमेज, अगर पूरी एक बैकग्राउंड इमेज लगाई हुई है, अब इसमें आपको कोई टेक्स्ट टॉप लेफ़्ट पे लगाना है, बॉटम सेंटर ये कहीं भी लगाना है, इन सब की एग्जांपल दी हुई है। एक टॉप लेफ़्ट वाली एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ टॉप लेफ़्ट पे लगा हुआ है। सिंपल क्या लॉजिक है, एक कंटेनर है, एक टॉप लेफ़्ट है, एक इमेज है। सबसे पहले तो देखो एक डिव है जिसके अंदर इमेज है और तुम्हारा टेक्स्ट है टॉप लेफ़्ट। कंटेनर, सबसे पहले कंटेनर को बोला है रिलेटिव इसलिए बोला है ताकि इसकी जो चीज़ें हैं, इसकी जो टेक्स्ट है वो अंदर ही रहे, बाहर ना जाए, रिलेटिव। टॉप लेफ़्ट ये है आपका, इसलिए टॉप में है, लेफ़्ट में है। और इसको क्या प्रॉपर्टी दी हुई कि पोजीशन वही एब्सोल्यूट रहेगी, टॉप से 8 पिक्सल, यानी कि यहाँ से 8 पिक्सल की स्पेसिंग है, लेफ़्ट से इसकी 16 पिक्सल यहाँ से, और फॉन्ट साइज़ दिया हुआ है। इमेज को बोला है कि भाई आप पूरा 100% लो, ठीक है, आप पूरी विड्थ ले लो स्क्रीन की। हाइट आपकी ऑटो होनी चाहिए। हाइट ऑटो का मतलब ये होता है कि वो जो इमेज की हाइट है, ठीक है, मतलब जब आप इमेज के प्रॉपर्टीज़ में जाओगे, डिटेल्स में जाओगे, तो आपको इमेज की विड्थ और हाइट मिलती है। तो ऑटो का मतलब है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी हाइट है वही रहेगी, वरना अगर आप यहाँ पे कुछ भी पिक्सल विक्सल लिख के करोगे, वो उस हिसाब से हाइट को एडजस्ट कर लेगा। ओपेसिटी 0.3 ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। ओपेसिटी है जिसकी वजह से थोड़ा ब्लर सा नज़र आ रहा है, ठीक है, इसकी थोड़ा कलरिंग जो है वो डल हो गई है, ओपेसिटी है वो उसकी। अब अगर लेट सपोज टॉप लेफ़्ट पे लगाना, मुझे बॉटम लेफ़्ट पे लगाना है, तो मैं टॉप को हटा के बस यहाँ लिख दूँगा बॉटम। देखो बॉटम लेफ़्ट हो गया। अब अगर मुझे राइट पे लगाना है, वो राइट बॉटम हो लेकिन लेफ़्ट नहीं हो, राइट हो, तो लेफ़्ट को हटा के राइट कर दो, चला गया वहाँ। तो ये होती है पोजीशंस। आई होप आपने इसको अच्छे से सीख लिया होगा और इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब आते हैं जेड इंडेक्स में। तो जेड इंडेक्स क्या होती है कि किसी के ऊपर, मतलब एक डिव के ऊपर आ जाना। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट सबकी जेड इंडेक्स ना
ज़ीरो होती है, सब एक ही लेयर पे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ दिखानी है ना, तो आपको जेड इंडेक्स यानी कि समझ लो उसकी हाइट, ऊंचाई बढ़ा देनी है आपने उसकी। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो इमेज है उसकी जेड इंडेक्स नीचे रखी है, मतलब इमेज नीचे आए टेक्स्ट ऊपर आए, तो जेड इंडेक्स -1। अगर मैं इसको ज़ीरो कर दूँ तो आप देखो इमेज ऊपर है, ठीक है, और आपका टेक्स्ट क्या है, नीचे चला गया, क्योंकि इमेज पहले आई है, पहले इमेज पुट की गई है, इसलिए इमेज ऊपर रहेगी, टेक्स्ट नीचे रहेगा। लेकिन आपने जब जेड इंडेक्स -1 करा तो वो नीचे चला गया, ठीक है, वो इमेज नीचे चली गई और वो जो टेक्स्ट था ऊपर आ गया। अब ये पोजीशन एब्सोल्यूट है, जिसकी वजह से ये ऊपर नीचे हो रहा है। ये हटा दोगे ना तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले H1 आया, फिर इमेज आई, फिर पैराग्राफ आया। ये तो एब्सोल्यूट है पोजीशन, जिसकी वजह से ये हो रहा है। ओके ओके, एंड देन अनदर जेड इंडेक्स एग्जाम्पल, ठीक है, ये देख रहे हो जेड इंडेक्स 1 यानी कि देखो जिसकी जेड इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगी, ये 3 वाले की सबसे ज़्यादा है तो ये सबसे ऊपर रहेगा। 2 उससे कम है तो वो उसके 3 के नीचे है, और 1 उससे भी कम है तो वो 2 के नीचे है। तो ये आप ध्यान में रखना कि जेड इंडेक्स जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ऊपर रहेगा। नाउ वी विल मूव विदाउट जेड इंडेक्स, जेड इंडेक्स के विदाउट में ये है कि इसमें जेड इंडेक्स तो नहीं दी गई, लेकिन इसमें ये करा है कि ब्लैक बॉक्स, ये ब्लैक बॉक्स है तुम्हारा, ठीक है, और ग्रे बॉक्स, ग्रीन बॉक्स। इसमें ये समझाने की कोशिश ये कि जेड इंडेक्स अगर ना दो तो उसके अलावा कैसे इसको अचीव करोगे, ठीक है। तो कंटेनर है जिसकी पोजीशन रिलेटिव है, इसमें कुछ इतना ख़ास नहीं है। लेकिन ये जो सबसे पहला है ब्लैक बॉक्स, ये सबसे नीचे है, क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन भी रिलेटिव है। और ये जो ग्रे बॉक्स है इसके ऊपर है, वो क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट है, और ये भी एब्सोल्यूट है। लेकिन इसका टॉप देखो, यहाँ पे टॉप को रखा है -15 पिक्सल, जिसकी वजह से ये टॉप पे आ रहा है। अगर मैं इसको टॉप से हटा दूँ तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। टॉप रखो एब्सोल्यूट, लाइट ग्रीन, हाइट इतनी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखें पहले तो ये वाला बॉक्स था, फिर ये जो ग्रीन है ना, अब देखें अगर मैं इसको इधर की जगह इधर कर दूँ, अब आप देखें ग्रीन नीचे आ गया, ग्रे ऊपर आ गया। वो क्यों? क्योंकि जो सबसे लास्ट होगा वो सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है। इसमें क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जो सबसे लास्ट होता है ना वो सबसे ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब अगर ब्लैक को हटा के इधर ले आओगे तो आई थिंक आ जाना चाहिए, हाँ देखो वो सबसे ऊपर वो आ गया, ठीक है। तो ये है विदाउट जेड इंडेक्स, उन्होंने इसको अचीव किया है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट में पूछ लेना, बता दूंगा मैं, ठीक है। ओवरफ्लो देख लो, देखो ओवरफ्लो मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया था, अब एक और बार और बता देता हूँ। ओवरफ्लो होता क्यों है? क्योंकि अगर आपकी हाइट से, आपने कोई हाइट दी हुई है किसी चीज़ को, लेकिन आपका कंटेंट ज़्यादा है तो वो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इस ट्राई इट योर सेल्फ में देख लो। इसमें क्या है कि भाई तुमने एक डिव लिया हुआ था, ये ओवरफ्लो टेस्ट, इसकी तुमने एक वेट दे दी, इसकी तुमने एक हाइट दे दी, ठीक है। और इसका तुमने ये तो टेक्स्ट का कलर है, ये पैडिंग है, बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। ओवरफ्लो स्क्रॉल, मतलब आपने बोला कि भाई अगर इसमें इस डिव में अगर मेरा कंटेंट इस डिव की विड्थ और हाइट के हिसाब से ज़्यादा अगर आ जाए तो तुम इसको स्क्रॉलेबल बना दो। तो तुमने एक प्रॉपर्टी दे दी ओवरफ्लो स्क्रॉल। अगर ये नहीं दोगे ना तो ये स्क्रॉल भी नहीं होगा, और तुम्हारा कंटेंट यहाँ पे नीचे आके सारा छुप जाएगा, नज़र नहीं आएगा, ठीक
ठीक है, इसलिए तुमने ये वाली प्रॉपर्टी दी, ठीक है। ये होता है ओवरफ्लो। अब ये देखो यहाँ पे ओवरफ्लो विजिबल, तुमने क्या कहा, ओवरफ्लो को स्क्रॉल नहीं करो, लेकिन ओवरफ्लो जो हो रहा है उसको दिखाओ। तो इसको मकसद ये है कि डिव तो आपने इतना सा रखा जितना ये बैकग्राउंड है, लेकिन आपने ओवरफ्लो को मैनेज नहीं किया, उल्टा आपने बोला विजिबल हो जाए तो वो बाहर नज़र आ रहा है आपके, ठीक है। एंड ओवरफ्लो हिडन, देखो बाय डिफ़ॉल्ट तो मैं यही बोलूँगा हिडन ही होता है। अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, रन करूँ, अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट विजिबल है, ओके। तो बाय डिफ़ॉल्ट ओवरफ्लो आपका विजिबल है, ठीक है। जब भी ओवरफ्लो होगा और दिखने लगेगा, ये देखो दिख रहा है ना। और अगर आपको बोलो हिडन तो वो हाइड हो जाएगा ओवरफ्लो, ओके कूल। ये वही ओवरफ्लो स्क्रॉल, ठीक है, ना हिडन हो ना विजिबल हो, स्क्रॉल हो जाए तो ये स्क्रॉल है। अच्छा ओवरफ्लो ऑटो का मतलब ये होता है, ये वो भी यही होता है, स्क्रॉल होगा, सिमिलर टू स्क्रॉल, देखें यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ओके। ओवरफ्लो एक्स एन ओ, अच्छा अब इसमें देखें, अब टेबल वाले सिनेरियो में जब इससे पहले हम टेबल कर रहे थे तो आपने देखा था कि उसका जो हॉरिजॉन्टल था वो स्क्रॉल हो रहा था, ठीक है, क्योंकि उसमें हमने बोला था ओवरफ्लो एक्स, क्योंकि ओवरफ्लो की भी दो टाइप होती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर आपको लगता है कि आपका कंटेंट वर्टिकली ज़्यादा है और आपकी हाइट कम हो सकती है तो आपने वर्टिकल स्क्रॉल लगाना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका कंटेंट हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा है, हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा है यानी कि टेबल लगा रहे हो या कुछ और, तो आपको ओवरफ्लो वाई को एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो यार आज के लिए इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।